भारत की हो चुकी है शर्मनाक हार और आज इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे भारत की हार के कौन गुनाहगार हैं। तो इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए थे 246 रन और भारत ने ठीक ठाक रोक लिया था। तीन विकेट अश्विन और रविंद्र जडेजा को मिल चुके थे। तो 246 के जवाब में भारत बनाता है 436 रन। तो 436 रन भारत ने लगा दिए थे। शानदार भारत की बल्लेबाजी रही थी। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और जायसवाल जैसे बल्लेबाजों ने 80 प्लस के रन बनाए थे और 436 रन जब भारत ने बनाए थे तो 190 रन की भारत को लीड मिली थी। तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच में बहुत ही आगे है। शायद ये भारत का ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा, क्योंकि भारत को लगा था कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में अब शायद ही इंग्लैंड वापसी करे। लेकिन इंग्लैंड की जो दूसरी पारी है उसने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। पहले 2 दिन भारत इस मैच में टॉप पर रहा और हमेशा ही सारे सेशन भारत ने जीते। लेकिन तीसरे दिन जो धावा बोला अंग्रेज़ों ने, उसने भारत की खटिया खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो बॉलिंग थी वो तहस नहस कर दिया उसको। ऑली पॉप ने 196 रन जब बनाए तो अपने दम पर इंग्लैंड को मैच को जितवाने वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। भारत के गेंदबाजों के पास कोई दूसरा प्लान नहीं था। ए प्लान के साथ चलते रहे और यही आशा करते गए कि किसी न किसी तरह से कोई खिलाड़ी आउट हो, लेकिन कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं कर पाए थे और रन बनते गए थे। ऑली पॉप को आउट नहीं कर पाना बहुत बड़ी भारत की सरदर्दी रही है। हालांकि ऑली पॉप का भारत ने कैच भी छोड़ा था, तो अगर वो कैच पकड़ लेते तो उस टाइम 110 रन पे ऑली पॉप थे। तो करते करते 196 रन की पारी और भारत के सामने 231 रन का टारगेट रख दिया था, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट लग रहा था, क्योंकि चौथी पारी में इस पिच पर खेलना असंभव सा लगता है। तो भारत की जो बल्लेबाजी थी उसने भी बहुत ज़्यादा निराश किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी बल्लेबाज आते गए जाते गए, किसी ने भी टिक कर खेलने की चेष्टा तक नहीं की। तो भारत की पारी के गुनाहगार कौन हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ा गुनाहगार है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल पिछले कुछ पारियों से नहीं चल रहे हैं। पिछले 10 मैचों में सिर्फ 19 रन की एवरेज है। तो ऐसी एवरेज के साथ टेस्ट मैच में आप कैसे सरवाइव करोगे। तो मुझे लगता है तीसरे मैच में पत्ता कटने वाला है। विराट कोहली आ जाएंगे तो शुभमन गिल का पत्ता बिल्कुल कटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। डोमेस्टिक में वापस जाना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, फिर ही शुभमन गिल आ सकेंगे अब टेस्ट मैच में। अगर ये मैच में रन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये उनका आखिरी मौका होगा, और दूसरे मैच में अगर रन नहीं बनते तो तीसरे मैच में अब उनको खेलने का मौका नहीं मिलने वाला। तो शुभमन गिल बड़े गुनाहगार हैं। इस पारी में, दूसरी पारी में भी उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। जब 231 रन की दरकार थी तो शुभमन गिल चलते बने। तो गुनाहगार है पहले हमारे शुभमन गिल। दूसरे गुनाहगार की बात करें तो हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रन जरूर बनाए, लेकिन उनको बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। उनको पता था कि नीचे बैटिंग इतनी नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो आखिर तक खेलना चाहिए था। गैर जिम्मेवाराना उन्होंने शॉट खेले हैं, हमेशा से ही और ऐसे हो जाते हैं। तो रोहित शर्मा भी गुनाहगार हैं और उनका जो कैप्टनसी थी उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि जब आप 150 रन पर इंग्लैंड को 5 खिलाड़ी आउट कर देते हैं तो आपको चाहिए था, आपके पास 190 रन की लीड थी, कि प्रेशर बनाते, अपनी फील्ड ना खोलते। भारत ने फील्ड खोल दी और सिंगल उनको देते गए। ये भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में काफ़ी लूप होल्स हैं। तो हमारे दूसरे गुनाहगार है रोहित शर्मा। और तीसरे गुनाहगार की बात करें तो वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने मात्र 13 रन बनाए और वो भी चलते बने। श्रेयस अय्यर को ऐसी पिचों पर खेलने का काफ़ी अनुमान है। स्पिनर के सामने तो वो काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, लेकिन इस मैच में बिल्कुल नहीं चले हैं और इस पारी में भी 13 रन बनाकर चलते बने। घटिया प्रदर्शन है उनका। अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो जल्दी ही वो भी टेस्ट टीम से बाहर होने वाले हैं। तो हमारे गुनाहगार
तीसरे श्रेयस अय्यर भी हैं। और चौथे हमारे गुनाहगार की बात करें तो चौथा गुनाहगार है हमारा अक्षर पटेल। अक्षर पटेल हालांकि इतनी बढ़िया गेंदबाजी दूसरी पारी में बिल्कुल नहीं कर पाए और उनके रन की जब उनको दरकरार थी, उनसे हमें रन की दरकरार थी, तो वो भी 17 रन बनाकर चलते बने। तो अक्षर पटेल भी है हमारे इस भारत की हार के गुनाहगार। पंजवें गुनाहगारों की बात करें तो हम पंजवें गुनाहगार हमारे बॉलर्स ही हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी पारी में इतना 436 रन लगवा देते हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और अश्विन तीनों ही नाकाम रहते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मोहम्मद सिराज की। एक भी विकेट पूरे मैच में नहीं मिला है मोहम्मद सिराज को। तो हमारे बॉलर्स नाकाम रहे हैं आउट करने में ओली पॉप को, और इतना बड़ा स्कोर लगवा दिया जो 231 रन भारत को जो टारगेट मिल गया था। बहुत बड़ा टारगेट था हमारे बॉलर्स का, इसमें पूरा सहयोग है कि इतना रन बनाने दिया। तो हमारे बॉलर्स भी हैं हमारी हार के गुनाहगार। दूसरी पारी में भारत की फील्डिंग भी काफ़ी साधारण ही रही है। भारत ने कैच छोड़े हैं, ओली पॉप का कैच छोड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। तो भारत को फील्डिंग में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। और सेकंड इनिंग में भारत के बल्लेबाजों का कोई इंटेंट नहीं दिखा, कोई उनके अंदर भूख नहीं दिखी जीतने की। आउट होकर जाते गए और निराश होकर बैठते गए। तो ये इंटेंट बहुत ही ख़राब था भारतीय टीम का, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ख़राब था। तो अब दूसरा मैच अब 2 फरवरी से खेलना है। तो अब देखना होगा भारत को कौन सी प्लेइंग 11 बनानी है, किस प्लेइंग 11 के साथ हमें आगे जाना पड़ेगा। और भारत को अब बेसबॉल के मुकाबले में कोई ऐसा क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि अंग्रेज़ों को अगले मैच में हराया जा सके। दोस्तों आप ही बताइए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा गुनाहगार है जिनकी वजह से भारत ये मैच हारा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन घंटी बिल्कुल दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।